आज के हमारे MySQL के टॉपिक में कल जैसे हमने यूज़र के बारे में बात की कि डेटाबेस में लॉगिन करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें यूज़र का अकाउंट चाहिए होता है जो हमने बनाया। आज हम बात करेंगे कि डेटाबेस कैसे बनाया जाता है MySQL के अंदर। MySQL के अंदर डेटाबेस बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप कमांड लाइन से करें या आप वर्कबेंच से करें। जब आप कमांड लाइन से करते हैं, ठीक है, तो आप कमांड लिखते हैं। कमांड क्या लिखते हैं? क्रिएट डेटाबेस स्पेस डेटाबेस का नाम, ठीक है, आगे कैरेक्टर सेट का नाम, कोलेट का नाम। या डेटाबेस का नाम क्या होता है? जहाँ पर आप अपने डेटाबेस को कोई भी नाम दे दें, ठीक है। और कैरेक्टर सेट ऑप्शनल होता है, दें तो दें, ना दें तो कोई बात नहीं है। कोलेशन जो होती है वो डेटाबेस की टाइप होती है। और डेटाबेस बनाने के लिए जस्ट आप ये सिंपल सी क्यूरी लगाते हैं, ठीक है, MySQL के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। आप लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस स्पेस डेटाबेस का नाम मैंने क्या रख दिया? pict सेमीकोलन, एंटर, ठीक है। तो इसने कहा जी क्यूरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, यानी कि आपकी क्यूरी सक्सेसफुली आपने लगा दी, ठीक है। सिंपली आपने क्या लिखा? क्रिएट डेटाबेस स्पेस डेटाबेस का नाम, ठीक है। जैसे हमने नाम रख दिया पिक्ट और सेमीकोलन कर दिया। अब मैंने 2 डेटाबेसेस बना दिए सिंपल क्यूरी के ज़रिए, ठीक है। अब हमने देखना है, ठीक है, कि ये डेटाबेस बना है या नहीं बना, रिव्यू करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक और क्यूरी लगाएंगे। क्यूरी क्या है? शो क्रिएट डेटाबेस, और उस डेटाबेस का नाम क्या है? आगे उसका नाम आप दे देंगे, जैसे मैंने दे दिया pict att। तो वो डेटाबेस हमें हमारे डेटाबेसेस की लिस्ट में नज़र आ रहा है, ठीक है, कि pict att नाम का डेटाबेस हमने बनाया हुआ है जी। ये इसने हमें दिखा दिया, ठीक है। शो क्रिएट डेटाबेस और आगे डेटाबेस का नाम ये हमें दिखाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप कैसे देख सकते हैं? इसके अलावा आप ऐसे देख सकते हैं, सिंपल क्यूरी लगा दें, शो स्पेस डेटाबेसेस सेमीकोलन। तो आपके एसक्यूएल के अंदर मौजूद तमाम डेटाबेसेस आ जाएंगे। इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, पिक्ट अकेडमी, पिक्ट att और सिस। ये वो तमाम डेटाबेसेस हैं जो आपके MySQL के अंदर इस वक्त बने हुए हैं। इसमें से कुछ डिफ़ॉल्ट हैं, जैसे इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा और सिस नाम के डेटाबेसेस सारे डिफ़ॉल्ट हैं, यानी पहले के बने हुए हैं, ठीक है। और अभी जो आपने बनाए उसमें ये पिक्ट अकेडमी और पिक्ट att हैं, जो आपने ख़ुद से यूज़र डिफाइंड डेटाबेसेस बनाए हैं। ये हो गया कि आप डेटाबेस बनाकर उसको शो कैसे करेंगे। अब अगर आपने वर्कबेंच में करना है, ठीक है, वर्कबेंच में डेटाबेस बनाने के लिए आप MySQL के वर्कबेंच को ओपन करते हैं, ठीक है। और इसके टॉप पर ये नेविगेटर लगा हुआ होता है, ठीक है। इस नेविगेटर में जाते हैं और स्कीमा मेन्यू पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये वर्कबेंच है, ये है आपका नेविगेटर, और नेविगेटर में ये बहुत सारे मेन्यूज़ हैं। इसमें आपके पास ये स्कीमा है। स्कीमा में जाएं तो ये आपके डेटाबेसेस आ रहे हैं। पिक्ट अकेडमी एक है और सिस दूसरा है। यहाँ पर 2 आ रहे हैं, जबकि डॉस के अंदर तो 6-7 आ रहे थे। क्यों 2 आ रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो वाले डेटाबेस आ रहे हैं जो सिस यूज़र के अंदर बने हुए हैं। मैं सिस यूज़र के साथ लॉगिन हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें 2 ही डेटाबेसेस शो करेगा,
अब आपने क्या करना है, आगे चल के आपसे कहता है जी कि आप इस बटन पर क्लिक कर दें, क्रिएट स्कीमा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक न्यू स्कीमा बनाएगा और उस स्कीमा को आप नाम देंगे। ठीक है, और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो स्कीमा आपका यहाँ पर डेटाबेस बना देगा। ठीक है, चलें देखते हैं। वर्कबेंच में गए, क्रिएट न्यू स्कीमा पर क्लिक किया। यहाँ कहता है जी आप क्या नाम रखेंगे जी अपने स्कीमा या अपने डेटाबेस का। तो यहाँ पे अब मैं कहता हूँ जी, हम कहते हैं जी SMS रखेंगे, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कोलेजन उसने खुद ही चूज़ की हुई है। अगर आप अपनी मर्ज़ी की चूज़ करना चाहें तो चूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ डेटाबेस वैसे ज़रूरत नहीं है, अप्लाई करेंगे। और अब आपसे कहते हैं इसका एल्गोरिदम क्या होगा, डिफ़ॉल्ट होगा। लॉग टाइप क्या होगी, ये भी डिफ़ॉल्ट होगी। बस इसको आप अप्लाई कर दें। जैसे ही आप अप्लाई करके फिनिश करेंगे तो आपका डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो गया, जो दिखा रहा है कि इसमें आप टेबल्स भी बना सकते हैं, आप व्यूज़ भी बना सकते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर भी बना सकते हैं, आप इसमें फंक्शन भी बना सकते हैं। अब ये ग्राफिकली है। ग्राफिकली बहुत ही आसान था। आपने जस्ट स्कीमा ओपन किया और स्कीमा के अंदर आपने आके क्या कर लिया जी, न्यू स्कीमा पर क्लिक किया और डेटाबेस बना दिया। ठीक है, और बाइडॉस भी आसान है, कोई भी इतना मसला नहीं है। 2 कमांडें हैं, क्रिएट डेटाबेस और आगे स्पेस डेटाबेस का नाम और शो स्पेस डेटाबेसेस एंटर, उसने आपको शो कर दिया। ठीक है, अब MySQL का डेटाबेस हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का क्या मतलब है, अभी देखें जैसे अभी आप इसमें आए हुए हैं तो आपके पास ये 3 डेटाबेसेस हैं। तो इस वक्त जो सिस नाम का यूज़र है वो इस डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, इस डेटाबेस का नाम ही सिस है। हम कहते नहीं ये इसको ना इस्तेमाल करे, बल्कि ये इस डेटाबेस को इस्तेमाल करे। दैट मीन्स सिलेक्शन करना। ठीक है, कि हमने अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करवा लेना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, आप सिंपली MySQL में क्यूरी लिखेंगे, यूज़ स्पेस आगे डेटाबेस का नाम। ठीक है, अब मेरे पास जैसे ये डेटाबेसेस हैं, पिक्ट अकेडमी और पिक्ट ATD। मैं करता हूँ यूज़ पिक्ट डेटाबेस, पिक्ट को इस्तेमाल करो। उसने कहा जी आपका डेटाबेस मैंने चेंज कर लिया। मैं करता हूँ यूज़ सिस सेमीकोलन डेटाबेस, दोबारा से पहले वाला हो गया। ठीक है, रूट यूज़र का जो डेटाबेस होता है वो सिस होता है। ठीक है, तो ये हो गया जी, हमने एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में स्विचिंग कैसे करनी है। फिर कहता है जी आप ने लिस्ट देखनी है, वो अभी मैंने आपको पहले ही करवा दिया कि आप शो स्पेस डेटाबेसेस लिख के एंटर मारेंगे, आपके सारे डेटाबेसेस आपके सामने हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने SQL के अंदर से किसी डेटाबेस को ख़त्म करना है। ठीक है, ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के लिए आप क्या करते हैं, ड्रॉप डेटाबेस और आगे स्पेस डेटाबेस का नाम, या ड्रॉप स्कीमा और आगे डेटाबेस का नाम। 2 तरीके हैं, ड्रॉप डेटाबेस के ज़रिए भी और ड्रॉप स्कीमा के ज़रिए। ठीक है, तो अब मेरे पास जो डेटाबेसेस हैं, मैं इनमें से किसी एक डेटाबेस को डिलीट करता हूँ। मैं लिखता हूँ ड्रॉप स्पेस डेटाबेस या ड्रॉप स्पेस स्कीमा और आगे डेटाबेस का नाम। मेरे पास जी पिक्ट अकेडमी भी है, पिक्ट ATD भी है। मैं कहता हूँ ऐसा करो जी, पिक्ट ATD नाम वाले डेटाबेस को रिमूव कर दो। देखते हैं चेक करके क्या करेंगे जी, शो स्पेस डेटाबेसेस। तो अब हमारे सामने पिक्ट ATD नाम का डेटाबेस नहीं आ रहा। सिंपल सी क्यूरी है, क्रिएट की बजाय लफ्ज़ क्या लिखती है, ड्रॉप डेटाबेस और आगे डेटाबेस का नाम, और वो डेटाबेस क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। यही काम ग्राफिकली करना है। तो ग्राफिकल करने के लिए आपको वर्कबेंच में जाना पड़ेगा और अपने डेटाबेस पे राइट क्लिक करके सिंपली आप ड्रॉप स्कीमा कर देंगे। राइट क्लिक ड्रॉप स्कीमा से आपका वो एक्स्ट्रा बनाया हुआ स्कीमा, आपका एक्स्ट्रा बनाया हुआ डेटाबेस क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा।
ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है जी। जब आप वर्क बेंच को इस्तेमाल करते हैं, सिंपली राइट क्लिक करके आप अपने गिवन स्कीमा को डिलीट कर सकते हैं। अब आपने एक स्कीमा बनाया हुआ है, आप उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस और आगे उसकी कॉपी का नाम लिख देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास डेटाबेसेस बने हुए हैं, पिक्ट नाम का डेटाबेस है, मैं इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्यूरी वही लगाऊंगा, क्रिएट डेटाबेस स्पेस पिक्ट अंडर द स्कोर, आगे क्या लिख दूंगा, कॉपी। पिक्ट डेटाबेस की कॉपी बना दो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, शो स्पेस डेटाबेसेस सेमीकोलन, तो लिस्ट में पिक्ट भी है और पिक्ट की भी है। ठीक है, अब सेम फंक्शन अगर मैंने यहाँ से जाके करना है, तो मेरे पास ये पिक्ट एकेडमी बना हुआ है, मैं यहाँ पे आके कॉपी स्कीमा कर दूंगा। ठीक है, ये जी राइट क्लिक करके कॉपी स्कीमा करना है और ये कॉपी कर देगा। पता नहीं इसने क्यों नहीं किया, नाराज़ हो गया शायद। तो कॉपी स्कीमा के बाद ये आगे आपको दिखाता है अप्लाई करने का ऑप्शन, और आपने अप्लाई करना होता है तो नया स्कीमा बन जाता है उस नाम का। ठीक है, या आप यहाँ पे न्यू स्कीमा पे क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं, बने हुए डेटाबेस का नाम लिखें, पिक्ट एकेडमी, अंडर द स्कोर साथ में क्या लिख दें, कॉपी, और अप्लाई कर दें। तब भी ये क्या करेगा, आपके डेटाबेस की कॉपी फाइल बना देगा। ठीक है, ओहो क्या हो गया, तो बना तो हुआ है जी, कह रहा है जी कॉपी आपकी तैयार है, तो फिर दिखा क्यों नहीं रहे हो। या नीचे देखें अप्लाई हो चुकी है चेंज। सर यहाँ पे कॉपी सर जल्दी इफेक्टेड होती है सर, कमांड में लेट होती है। हाँ, दोनों एक जैसे साथ ही होती हैं, कोई भी देर नहीं होती, विद इन सेकेंड्स ही काम होता है। उसके बाद हमारे पास जी बस डेटाबेस से मुतल्लिक़ ये 2-4 बातें थी। डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को ड्रॉप करना और डेटाबेस को कॉपी करना। ये छोटा सा जो काम है, इस सारे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ये आपने क्या किया है, MySQL के अंदर डेटाबेस की मैनेजमेंट की है।